हेलो प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी लोग। हम हैं आपके अभिषेक भैया और स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और प्यारे से प्लेटफॉर्म अभिषेक स्टडी जोन में। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त और जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम साइंस से हटके आपको एक अलग सब्जेक्ट से जोड़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हिंदी। और हिंदी के हम व्याकरण वाले सेगमेंट यानी हिंदी ग्रामर जो होता है उस सेगमेंट की हम बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम हिंदी के चैप्टर्स को पढ़ाना शुरू करेंगे तो वो पढ़ाते रह जाएंगे और वो लेखक कवि इन सब में मैं कंफ्यूजन में पड़ जाऊंगा। बट मैं आपके हिंदी व्याकरण के दुख दर्द को समाप्त करने के लिए इस वीडियो को लेके आया हूँ, जिसमें आप लोग को जो भी कष्ट परेशानी है उन टॉपिक से रिलेटेड उन सारे के सारे टॉपिक्स को हम कवर कर लेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, धीरे धीरे करके क्या कर लेंगे हम लोग, कवर कर लेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हिंदी का जो व्याकरण होता है उसमें का जो सबसे कंफ्यूजन वाला टॉपिक होता है, जिसको बच्चे कहते हैं भैया ये समझ में नहीं आता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, उसको मैं प्रयास करूंगा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से मजे मजे में आपको सिखा दूं। क्या करूं? मजे मजे में सिखा दूं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं समास। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा? हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? समास। समास। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? समास। तो देखो, सीधा सीधा समझो, समास समास क्यों आया, किसने बनाया, कैसे बनाया। एक चीज बताऊं, इंसान जो होता है ना, इंसान आलसी प्रकृति का होता है। उसकी प्रकृति या प्रवृत्ति कैसी होती है? आलसी। वो हर एक चीज को सोचता है कि मैं शॉर्टकट ले लूं, शॉर्टकट। आप ही सोच रहे हो कि बिना पढ़े मैं 90% ला लूं, 95% ला लूं। ठीक वैसे ही हिंदी में भी बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो चीजों को, बड़ी चीजों को छोटा करने लगे। यानी बड़ी चीजों को क्या करने लगे? छोटा। यानी समास का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो इसका मतलब होता है छोटा करना। क्या होता है? छोटा करना। यानी आलसी लोगों के द्वारा दिया गया है समास, छोटा करना। या इसको हम और थोड़ा सा साहित्यिक लैंग्वेज में बात करें तो इसको बोलते हैं संक्षिप्त करना। यानी समास का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी? संक्षिप्त, सॉरी, करना, संक्षिप्त करना। यानी संक्षिप्त करना ही क्या कहलाता है? समास। यानी बहुत जो बड़े बड़े शब्द है उनको मिला के एक शब्द बना लो। क्या कर लो? बड़े बड़े शब्दों को छोटा करके एक शब्द बना लो। यानी हम कह सकते हैं समास किसको कहते हैं, तो जब दो या दो से अधिक शब्दों को, जब दो या दो से अधिक, दो से अधिक शब्दों को मिला करके, मिला करके एक शब्द बना लिया जाता है। एक शब्द बना लिया जाता है। क्या किया जाता है? बना माने बहुत, दो शब्दों को मिला के एक शब्द बना लिया जाता है। तो उस प्रक्रिया को, तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है बच्चा, समास कहते हैं। क्या मेरे प्यारे साथी भाई बहनों को समझ में आ गया समास किसको कहते हैं? यानी बड़े बड़े शब्दों को छोटा कर दो और उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो कितने मेरे प्यारे साथी ऐसे हैं जिनको ये समझ में आ गया। अब कुछ उदाहरण की बात करते हैं, कुछ उदाहरण के की बात करते हैं। जैसे चंद्रमा के समान मुख, ये है आपका एग्जाम्पल। क्या है? एग्जाम्पल। चंद्रमा के समान मुख, यानी जिसका मुख किसके जैसा हो? तो चंद्रमा के जैसा हो। इसको हम, अब ये तो बोलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो जो भी हमारे हिंदी के आलसी लोग थे उन लोगों ने क्या बनाया, तो इसको बना दिया क्या? चंद्र मुख। देखो, इतने बड़े लाइन को, इतने बड़े शब्द को इतना छोटा बना दिया। यानी इसी प्रक्रिया को बच्चा हम क्या कहते हैं? तो कहते हैं क्या? समास कहते हैं। तो क्या समास आप लोग समझ चुके? क्या समास आपको समझ में आ गया? फिर कोई और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे ये है पिता और पुत्र। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया? पिता पुत्र।
यानी वो और को हटा दिया गया। अब इसमें क्या ही छोटा कर सकते हैं, इसलिए इतना छोटा कर दिया गया। तो जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना लिया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम समास नाम देते हैं। और समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चा? संक्षिप्त करना। और किसने बनाया? ये आलसी लोगों ने बनाया है। अब हम बात करेंगे समास के प्रकार की या समास के भेद की। तो समास के भेद कितने होते हैं? तो सबसे पहले भेद पे बात कर लेते हैं बच्चा। चलिए, समास के भेद। समास के भेद। चलिए, अब समास के भेद में आपके सिलेबस के हिसाब से आपको 4 समास पढ़ने हैं। कितने समास पढ़ने हैं आपको? 4। कितने पढ़ने हैं? 4। मैं एक एक करके क्लियर करता हूँ बच्चा। क्या करता हूँ? एक एक करके नहीं, समास के भेद को जानने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्या था? चंद्रमुख। मुख, इसमें एक चीज याद रखो, थोड़ा सा एक चीज बताना था, ये और ये, ठीक है? चंद्रमुख क्या है? चंद्रमुख। देखो बच्चा, इसको बोलते हैं पूर्व पद। क्या बोलते हैं? पूर्व पद। पूर्व माने पहले वाला। इसको बोलते हैं उत्तर पद। ये दो चीज आप अपने दिमाग में रख बैठा लेंगे कि जो फर्स्ट वर्ड होता है उसको बोलते हैं पूर्व पद, और जो बाद में होता है उसको बोलते हैं उत्तर पद। इतना चीज याद में रखो, क्योंकि बार बार हमको ये प्रथम पद और या पूर्व पद और उत्तर पद मैं बार बार बोलूंगा तो आपको समझने में दिक्कत होगी। तो पहले वाला पूर्व पद, दूसरा वाला उत्तर पद, ठीक है? अब इसके बाद अब हम बात करते हैं भेद पे। तो सबसे पहला भेद आता है बच्चा, जिसका नाम आता है द्विगु समास। द्विगु समास क्या है यार? ये इसमें क्या है? इतना बड़ा ये दिखने में लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं। ये है क्या? तो देखो, सबसे पहला है इसका पूर्व पद। इसका पूर्व पद, पूर्व पद संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक होता है। किसका पूर्व पद? तो द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है। मैंने अभी पूर्व पद और उत्तर पद बताया ना। पूर्व यानी पहला वाला पद कैसा होगा? तो कैसा होगा? तो वो होगा तुम्हारा क्या? संख्यावाची। चलो मैं कुछ उदाहरण लेके आपको समझाता हूँ। क्या करता हूँ? उदाहरण लेके समझाता हूँ। उदाहरण, ठीक है? पहला उदाहरण है नवरत्न। क्या है बच्चा ये नौ क्या है इसमें बताओ? नौ क्या है? नौ माने कोई संख्या? अरे 1 2 में, 1 2 में तो आता है नौ। नौ नौ नौ, यानी जहां पे तुम्हारा पूर्व पद, देखो इसमें पूर्व पद ये है, उत्तर पद ये है, तो पूर्व पद कैसा है? संख्यावाचक। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। नौ रत्नों का समूह, इसको हम क्या बोलेंगे? नौ रत्नों का समूह। समूह, ठीक है? क्या यहाँ तक चीज है? पंचवटी। पंचवटी। पंचवटी, ये क्या है? पंच माने 5, ये 5 वटों का समूह। 5 वटों का समूह। 5 वटों का समूह। क्या ये ठीक है यहाँ तक? बोलो। त्रिभुज। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला। 3 भुजाओं का समूह। 3 भुजाओं का समूह। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? देखो एक और उदाहरण ले लो, चतुर्मास। क्या है? चतुर्मास, 4 महीनों का समूह। 4 महीनों का समूह। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? एक बार सारे एग्जांपल्स को लिख लो कॉपी में जल्दी से। देखो, समास जो होता है ना, उसमें एग्जाम्पल्स को बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्पल ही समास को डिसाइड करता है कि वो कौन सा समास होने वाला है। कौन सा समास होने वाला है। तो एक चीज मैंने क्या बताया, एक बार फिर से देख लो।
पूर्व पद, सबका पूर्व पद ये है, ये है, ये है और ये है, सबका पूर्व पद क्या होगा, संख्यावाची होगा। तो क्या देखो, 9 यानी 9, पंच बने 5, 5, त्रिभुज बने 3 और चतुर बने 4। क्या ये सारे के सारे संख्यावाची आपको दिख रहे हैं? अगर ये सारे के सारे संख्यावाची हैं तो कौन सा समास होगा रे भैया? द्विगु समास होगा। कोई भूलेगा नहीं, तो पेपर में बहुत तोड़ाई होगी। यानी हिंदी में मैंने आपको द्विगु समास पढ़ा दिया, जिसमें ये सारे के सारे क्या है, क्या है सारे के सारे। थोड़ा सा एक फोन आ रहा है, 1 मिनट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सारे के सारे जब भी संख्या का बोध होगा, तब तक क्या होगा, तो तब तक तुम्हारा कौन सा समास आएगा, तो द्विगु समास आएगा रे भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक। अब चले हम अपने अगले समास पे। तो अगले समास पे चलो। अगला समास कौन सा आता है? अगला समास कौन सा आता है? अगला समास आता है कर्मधारय। दूसरा कौन सा? कर्मधारय समास। कर्म धारय समास। पहले मैं इसकी परिभाषा को लिखता हूं कि ये कहते किसको हैं। इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। इसमें पूर्व पद विशेषण एवं उत्तर पद विशेष्य होता है। विशेष्य होता है। अब तुमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, भैया विशेषण किसको कहते हैं, विशेष्य किसको कहते हैं? पहले तो इसको रे समझो, पहले तो इसको समझो रे, इसको। जैसे मैंने लिखा काली गाय, काली चुड़ैल नहीं लिखा मैंने, मैंने लिखा काली गाय। काली क्या है? काला रंग क्या है बच्चा? काला रंग क्या है बच्चा? तो एडजेक्टिव है, आपको पता है इंग्लिश में ब्लैक एडजेक्टिव है। और ये क्या है आपकी? नाउन है, यानी संज्ञा है। ये संज्ञा है और ये क्या है? विशेषण है। क्या इतनी चीजें तो हमको पता है ना? यानी हमेशा एक चीज याद रखना कि बाद वाला संज्ञा होगा और पहले वाला विशेषण होगा। यानी बाद वाला नाउन होगा, यानी जो उसका प्रथम पद पूर्व पद क्या होगा, तो एडजेक्टिव होगा, और उत्तर पद क्या होगा, तो नाउन होगा। इस चीज को याद रखना हमेशा। यानी प्रथम पद विशेषण, नाउन को ही विशेष्य कहते हैं, संज्ञा को ही क्या कहते हैं बच्चा? विशेष्य कहते हैं। ये क्या होता है? एडजेक्टिव। ठीक है, इतना याद रखना पड़ेगा आपको। अब मैं कुछ उदाहरण लिखता हूँ। जैसे नील कमल। एग्जाम्पल क्या है? नील कमल। तो नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। अब देखो, नीला क्या है? संज्ञा है। कमल क्या है? नाउन है। यानी ये नीला जो है वो क्या है? संज्ञा है, यानी संज्ञा यानी विशेषण है, और ये क्या है? नाउन है। तो नीला है जो कमल, यानी ये क्वालिटी बता रहा है किसकी? कमल की। तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक चीजें समझ में आएगी। दूसरा कोई उदाहरण ले लेते, मृग नयनी। मृग नयनी यानी मृग के समान नेत्र वाली। मृग के समान नेत्र वाली। ठीक है, मृग मने हिरण, ये क्या? नयनी, नयन मने आंख, ये क्या हो जाएगी? संज्ञा, और ये क्या हो जाएगा? विशेषण। यानी इसमें पहले विशेषण आता है, फिर बाद में संज्ञा आती है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? बोलो बोलो बोलो, जल्दी 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 बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? मैं आशा करता हूँ कि आपको कर्मधारय समास आज समझ में आ चुका होगा। पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद संज्ञा या विशेष्य, उसी को संज्ञा या विशेष्य कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका है। चलो आगे चलते हैं, जल्दी 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 अगले समास पे बात करते हैं। अगला समास, अगला समास कौन सा है? अगला समास है आपका बहुब्रीहि। क्या नाम है इसका? बहुब्रीहि।
बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास। अब देखो बहुब्रीहि समास की बात करते हैं। बहुब्रीहि समास, इसमें आए दोनों पदों को छोड़कर तीसरा, अच्छा, इसमें आए दोनों पदों को छोड़कर तीसरे पद की प्रधानता होती है, होती है। तीसरे पद की क्या होती है? तो प्रधानता होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं किस पे? तो इसके एग्जाम्पल पे। किसके एग्जाम्पल पे? तो बहुब्रीहि समास के। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है दशानन। दशानन का मतलब 10 मुख हैं जिसके, 10 मुख हैं जिसके। किसके 10 मुख होते हैं बच्चा? अर्थात, अर्थात हम क्या कह लेते हैं? अर्थात रावण। अब देखो बच्चा, ये है आपका पूर्व पद, ये है आपका उत्तर पद। क्या इन दोनों की यहाँ कोई वैल्यू रखी गई है? यहाँ पे इन दोनों की कोई वैल्यू नहीं है। यानी यहाँ पर किसकी वैल्यू है? तो यहाँ पे जो हमारे महाराज जी हैं, कौन? तो रावण, इनकी क्या हो गई है? तो वैल्यू हो गई। यानी यह समास यही कहता है कि जब दोनों पदों को छोड़कर तीसरे पद की प्रधानता होती है, तो वहां पे कौन सा समास होता है रे भैया? तो वहां पे समास होता है कौन सा? बहुब्रीहि समास। ठीक है बच्चा। अब देखो आगे कुछ उदाहरण और ले लो। उदाहरण जैसे नीलकंठ। नीलकंठ, नीलकंठ यानी हम कह सकते हैं नीला है, नीला है जिसका कंठ, जिसका कंठ, अर्थात, अर्थात कौन होगा रे भैया? कौन होगा? कौन होगा? अर्थात महादेव, शिव जी। कौन? शिव जी। ठीक है बच्चों। अब देखो नीलकंठ, नीलकंठ पूर्व पद उत्तर पद, बट इन दोनों की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। हमने किसको जोड़ दिया है? तो शिव जी को। यानी हमने एक इनडायरेक्टली तरीके से किसके बारे में बताया? तो शिव जी के बारे में बताया है। ठीक है बच्चा, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? आगे हम चल सकते हैं। उदाहरण अगला ले लो, गिरिधर। क्या है? गिरिधर। थोड़ा सा मैं ये एग्जाम्पल्स को मिटा लेता हूँ। गिरिधर, गिरिधर अगला एग्जाम्पल क्या है बच्चा? गिरिधर, गिरिधर। अब देखो, यानी गिरिधर का मतलब कि गिर धारण करने वाला। क्या है? गिरी को धारण करने वाला, गिरी को धारण करने वाला। किसने गिरी को धारण किया है? किसने पर्वत को धारण किया है? अर्थात, अर्थात कृष्ण, कृष्ण भगवान, कृष्ण। ठीक है बच्चा। यानी गिरी को किसने धारण किया हुआ है अपनी उंगलियों में? तो किसने धारण किया हुआ है? तो उन्होंने धारण किया हुआ है, किन्होंने? तो भगवान कृष्ण ने। यानी यहाँ पर इस समास में एक चीज हमेशा याद रखना कि यहाँ पर जो दो वहां दिख रहे हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है या उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको कोई नहीं पूछ रहा है। हमेशा किसको पूछा जा रहा है? तो किसी थर्ड पर्सन को पूछा जा रहा है, किसी तीसरे इंसान को जो वहां प्रेजेंट नहीं है। ठीक है बच्चा? ठीक है बच्चा? ठीक है बच्चा। अब चलते हैं हमारे अंतिम और चौथे समास पे। क्या है उस समास का नाम? क्या है उस समास का नाम? अभी तक कौन कौन से समास हम पढ़ चुके? तो अभी तक हम लोगों ने समास पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा द्विगु, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कर्मधारय, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, अब हम लोग अभी पढ़े हम लोग बहुब्रीहि, और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या? क्या क्या क्या? तो इसका नाम है द्वंद्व समास। द्वंद्व, द्वंद्व समास। क्या है ये? कैसे है ये? इसको हम आगे देखते हैं। ठीक है बच्चा। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। किसमें? इसमें, इसमें दोनों पद, पद प्रधान होते हैं, प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अब दोनों प्रधान और बीच का, बीच का संयोजक, संयोजक चिन्ह का लोप होता है, चिन्ह का लोप होता है, लोप
हो जाता है। संयोजक चिन्ह क्या होता है बच्चा, कोई बताएगा? ठीक है, अब उदाहरण में मैं लिखता हूँ। जैसे आप उदाहरण, जैसे संयोजक चिन्ह नहीं होगा भाई, संयोजक होगा, केवल संयोजक। जैसे है माता पिता, हमने क्या बनाया, माता पिता, और ये एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद पिता पुत्र, पिता पुत्र, उसके बाद सुख दुख, सुख दुख, अपना पराया। याद रखना इस चीज को कि इसमें हमेशा ये डैश का चिन्ह आता है, देखने को मिलता है बीच में। किसका चिन्ह? डैश का चिन्ह जिसके भी बीच में देखने को मिले तो हम वहां पे 99% केसेस कौन से समास के होते हैं? द्वंद्व समास। देखो दोनों पद प्रधान का तात्पर्य क्या है? माता भी प्रधान हो सकती है, पिता, यानी प्रधान का मतलब गांव का प्रधान नहीं। दोनों की वैल्यू सेम सेम है, पिता पुत्र दोनों की वैल्यू सेम सेम है, सुख दुख दोनों एक बराबर ही होते हैं, अपना पराया दोनों की मीनिंग या सेम टू सेम, ये सारे के सारे एक ही होते हैं। ठीक है बच्चा, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? अगर हम इनको तोड़ के लिखें, यानी हम कोई बिना समास के लिखे, तो लिखते हैं माता और पिता, यही है संयोजक। कौन? और। माता और पिता में और क्या है आपका? संयोजक है। ठीक है बच्चा, क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है? मैं आशा करता हूँ कि आपको समास समझ में आ चुका होगा। एक डाउट होता है बच्चों के मन में, मैं उसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। क्या है वो डाउट? तो चलिए मैं क्लियर करता हूँ। देखो, समास में दो समास आते हैं, एक तो बहुब्रीहि और एक आता है द्विगु, जो बार बार आपस में एक दूसरे को टक्कर देते हैं। कैसे? तो द्विगु समास लिख लो इधर, द्विगु समास, और इधर है बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास। अब दोनों टक्कर कैसे देते हैं तो देखो मैं तुमको बताता हूँ। जैसे पंचवटी, पंचवटी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख लिया दशानन। अब तुम कहोगे भैया यहाँ भी पंच है, यहाँ भी 10 है, यानी ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, सॉरी यहाँ 10 होगा, ये भी नंबर है, तो ये तो द्विगु समास होना चाहिए। ये वाले को कहोगे तुम कि ये तो द्विगु समास होना चाहिए, लेकिन तुम एक चीज नोटिस करो। देखो यहाँ पे जो पंचवटी बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? पंचवटी जो बोला जा रहा है उसमें क्या हो रहा है कि 5 वटों का समूह, यानी वट की भी यहाँ पे वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? वट की वैल्यू। बट यहाँ पे अगर 10 और आनन हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? 10 और आनन, यानी 10 और आनन बोल रहे हैं, तो दशानन हमें कहाँ नोटिस करवा रहा है? तो रावण के पास हमें भेज रहा है। क्या यहाँ पे कोई ऐसा पंचवटी हमें किसी तीसरे इंसान की कल्पना करा रहा है, या हमें किसी तीसरे इंसान के पास भेज रहा है? नहीं भेज रहा है, नहीं भेज रहा है। बोलो, क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है? क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है? बोलो। इन दोनों में हमेशा तुमको कंफ्यूजन होगा, तो याद रखना कि जहां पर संख्या के साथ साथ, संख्या के साथ साथ उत्तर पद भी प्रधान हो, क्या? संख्या के साथ साथ उत्तर पद भी प्रधान होता है, उसके साथ हम ले लेते हैं कौन सा समास? तो द्विगु समास। और जहां पे दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, तीसरे की ओर इशारा करते हैं, तो वहां पे कौन सा समास होता है? तो याद रखिएगा, बहुब्रीहि समास होता है। इसका उदाहरण एक और देता हूं। चतुर्मास, यहाँ एक दंत। अब देखो, चतुर्मास यानी 4 मासों का, 4 मासों का समूह, 4 मासों यानी महीनों का समूह। तो ये तो ठीक है तुम्हारे लिए, चतुर माने 4 यानी द्विगु समास। बट यहाँ पर भी तो नंबर आ गया बच्चा, बच्चा बच्चा ध्यान से। एक दंत, क्या दंत की यहाँ कोई उत्तर पद की यहाँ पे कोई प्रधानता है, या उत्तर पद को कोई वैल्यू दी गई है? नहीं दी गई है, यानी यहाँ किसी तीसरे इंसान की ओर इशारा कर रहा है, तो हम इसका क्या बोल देते हैं? एक दांत है जिसका, यानी गणेश जी। ठीक है बच्चा, तो ये हमारे कंफ्यूजन होते हैं, देखने को मिलते हैं हमेशा। कहाँ? तो ये पूरा का पूरा सॉरी, बहुब्रीहि समास और किसमें? द्विगु समास में। तो यही है डिफरेंस, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ठीक हो जाएगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपका हिंदी का जो पूरा का पूरा ग्रामर है वो अच्छे तरीके से मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे दूं। ठीक है बच्चा, तो हम लोगों ने धीरे धीरे चीजों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। हिंदी भी आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा, यानी यह जो क्लास है वो बहुत जल्द आपको लोगों के बीच में दिखेगी। ठीक है बच्चा, तो तब तक के लिए हम क्या करेंगे? हम लोग जाएंगे, कहाँ जाएंगे? अब इसके आगे वाले टॉपिक को मैं लेके आऊंगा फिर नेक्स्ट डे, या जैसे भी मेरा शेड्यूल होगा। ठीक है बच्चा, तो आशा करता हूँ कि आपको समाज समझ में, हाँ एक चीज और, समाज समझ में आया होगा। एक चीज और, अगर आपको हिंदी मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा तो आप मुझे जरूर बताइए कमेंट करके कि हाँ अभिषेक भैया आपने हिंदी भी अच्छी पढ़ाई है, साइंस के साथ साथ आप हिंदी को भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है बच्चा।
बोलो बोलो बोलो, पक्का बताओगे ना? और एक चीज मैं तुमको लोगों को बताने के लिए कई दिनों से सोच रहा था। जब मैंने ये चैनल शुरू किया था, जब भी मैंने ये चैनल शुरू किया था, तो बहुत सारे लोगों ने निगेटिव कमेंट किया कि ये बड़े हुए हैं ऑनलाइन टीचर बनेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन हमको तो पता है कि हमारे बच्चे हमको क्या करते हैं, मानते हैं जानते हैं, इसलिए हम ऑनलाइन में आए हुए हैं। बच्चों की मांग पे ही हम आए हुए हैं, नहीं तो हम ऑफलाइन ही ठीक थे तब। ठीक है बच्चा, तो आशा करता हूँ कि आपको समाज पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय